अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद असीम शौकत। आज मैं एक छोटी सी सबक आमोज़ कहानी सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस में 2 अफराद काम करते हैं, दोनों नौजवान हैं, दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। एक उनमें से बहुत चालाक है और एक थोड़ा-सा बेवकूफ़ है। हुआ ये, एक का नाम मैं नाम बदल देता हूँ, एक फ़र्ज़ी तौर पे मैं रख रहा हूँ, एक का नाम साइम है और एक का नाम शान है। अब इनको मैंने काम से भेजा था सदर, ज़रूरी काम से, ऑफ़िशियल काम से। ये लोग सदर गए, इम्प्रेस मार्केट के पास से ये गुज़र रहे थे। तो जनाब एक साहब मिल गए वहाँ पर, वो ठग थे। अब हुआ क्या, वो इनके पीछे-पीछे बड़ी देर से इनको समझ लें वॉच कर रहे थे या जो भी देख रहे थे, इनके साथ-साथ आगे-पीछे घूम रहे थे। तो साइम ने बोला कि यार देखो ये शान, ये देखो ये बंदा हमारे साथ-साथ है, आगे-पीछे घूम रहा है, ज़रा एहतियात करो, ये मुझे कुछ मुनासिब बंदा नहीं लग रहा, बड़ा चालाक लग रहा है, इससे ज़रा बच के रहना है। खैर जनाब दोनों आगे चलते रहे, लेकिन वो जो बंदा था, जो ठग था वो आ गया इनके सामने और साइम और शान से कहने लगा कि भई मैं तुम लोगों को एक बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, मशवरा मानते हो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसने शान को बोला कि देखो तुम्हारा पेट बड़ा बाहर निकला हुआ है और तुम जो है ना तुम्हारी चर्बी निकली हुई है, बड़ी चर्बी, और तुम सेहत का ख्याल ही रखते हो। मैं तुम्हें फ्री का एक मशवरा देता हूँ, सामने एक दुकान है पंसार की, वहाँ तुम चले जाओ, तुम्हें एक बड़ी अच्छी दवा वो देगा और वो उससे तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा। और ये भी पूछा उसने क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने बोला नहीं शादी नहीं हुई है। तो उसने बोला फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम बस चले जाओ उस दुकान पे और कोई इतनी महँगी दवाई भी नहीं है। साइम इसको शान को मना करता रहा, इसके चक्कर में नहीं आओ, ये जो है ना ठग है, धोखेबाज है, मत आओ इसके चक्कर में। लेकिन शान को तो बस वो तो समझ लें हिप्नोटाइज़ कर दिया था, मेस्मराइज़ कर दिया था या जो भी कर दिया था। अब हुआ ये कि दोनों चल पड़े। साइम बार-बार समझाता लेकिन शान साहब तो थे कि बस ये स्मार्ट बनना, फिगर अच्छा करना है, खूबसूरत बनना है। वो चले गए पंसारी की दुकान पे और ठग भी साथ-साथ था। और उसने जाके दुकानदार से ठग ने ये कहा कि भाई ये आए, इनको इनकी तोंद निकली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ है, ज़रा इनका बॉडी खूबसूरत बनाना है तो इनको ज़रा माजून दे दो अच्छा-सा। खैर जनाब उस दुकानदार ने बोला कि भाई ₹3200 का, ₹3200 का। तो इसने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने बोला अच्छा कितने पैसे हैं? खैर इसने ईज़ी पैसा करके और कुछ कर के ₹3200 दे दिए। तो जो ठग था वो कहता अरे मैं अपनी तरफ से ₹1000 और दे दूँगा। तो बहरहाल अब आप सोचिए ज़रा, एक अजनबी आदमी कैसे किसी को ₹1000 ऐसे दे सकता है? अच्छा खैर जनाब, यानी वो समझ लें एक तरह का कमीशन एजेंट था उस पंसार का। अब जनाब ये जो शान साहब थे इनको वो माजून मिल गया, एक छोटी-सी डब्बी मिल गई और वो बड़े खुश-खुश चले कि चलो जी अब तो मैं स्मार्ट बन जाऊँगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साइम बार-बार कहता रहा कि यार, लेकिन शान कह रहा था, उसको आँखें दिखा रहा गुस्से में, नहीं तुम चुप करो, ये आदमी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। खैर जनाब दोनों सदर में उस काम जिस काम के लिए गए थे वो काम करके वापस आए ऑफ़िस। तो पता लगा जनाब कि ये छोटा-सा एक छोटी-सी एक डब्बी भी लेकर आए हैं और उस डब्बी के साइड में देखा तो उसपे कीमत लिखी हुई थी ₹230 या ₹210 ऐसी कुछ लिखा था। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ₹210 का माजून, जाली माजून ये साहब लेकर आ गए ₹3200 में। और आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि कैसी हमाकत की है। तो आप लोग, और इससे मिलता-जुलता वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है कोयटा में, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बना था और मीज़ान चौक पे ये वाक़या हुआ था। लेकिन मैं उसने कहा था आपकी आँखें कमज़ोर लगती हैं, चश्मा लगाते हैं, आएँ आपको दिखाता हूँ, पंसार के पास चलें और ये और वो, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। तो बहरहाल ये साहब बेवकूफ़ बन गए। तो आपसे गुज़ारिश ये है, सबक ये है कि आप कराची में सदर के इलाके में प्रेस मार्केट में अगर घूम रहे हो या कोयटा में मीज़ान चौक के आस-पास घूम रहे हो तो ज़रा ऐसे ठगों से होशियार रहिएगा। और ऐसे ठग हो सकता है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी हों। ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।